नमस्कार दोस्तों साथियों। संवाद है आज का उत्तानपाद सुरुचि और सुमिति का। सम्राट उत्तानपाद जब पुत्र नहीं हो रहा था, धर्म पत्नी कहती है कि देखिए प्रियवर, आप तो सम्राट राजा हैं, अगर कुलवंश में पुत्र नहीं होगा तो हम निर्वंश कहे जाएंगे, इसलिए मेरा सलाह विचार है आप विवाह कर लीजिए। आज तक कोई भी धर्म पत्नी ऐसी नहीं है जो अपने पति को कहेगा कि आप विवाह कर लीजिए वंश रक्षक हेतु। किंतु वैसे धर्म परायणी स्त्री थी जो अपने पति को सही मशवरा और सलाह दिया विवाह करने के लिए। बोला नहीं, विवाह का मतलब तुम नहीं जानती हो। विवाह का दूसरा मतलब है फसाद, तीसरा मतलब है विवाद, चौथा कलह, पांचवा विघ्न। हर तरह से परेशानी ही परेशानी है। एक नारी सकल महतारी, दोसर नारी जान मारी, तेसर नारी गुदा को भारी। देखे न, तो यही है समय। उत्तम और ध्रुव एक से जन्म, जब दूसरा विवाह कर लिया तो वह भी गर्भवती रही और पहले का पत्नी भी गर्भ धारण की। समय का चक्र कैसा चलता है। एक से जन्म हुआ उत्तम का, एक से जन्म हुआ ध्रुव जी का। पिता के गोद में बैठने के झंझट के क्रम में दूसरी माँ, उत्तम की माँ, ध्रुव जी गोद में जाकर बैठ गए। उत्तम माँ को कहा जाकर, माँ देखो ध्रुव बैठ गया है गोद में, हमको उतार दिया, नहीं दिया बैठने के लिए पिता गोद में। माँ कहती है तुम उस परम पिता के गोद में बैठो पुत्र, जहाँ से कभी उतरना ही नहीं पड़ेगा। तो परम पिता परमात्मा की गोद में हम लोग नहीं बैठने के लिए जानते हैं। परम पिता परमात्मा घर में नारी कलह का कारण बहुत पुरुष हैं जो उसका वार को तो संभाल लेता है, किंतु बहुत उस प्रहार को संभाल नहीं पाने के कारण अपने आप को, जीवन को रसातल की ओर लेकर के चला जाता है। कुल वंश सहित सर्वनाश, विनाश। धर्म पत्नी कहती है अपने पति देव को, तो देखिए आप तो जानवर की ही तरह व्यवहार करें, आप जानवर हैं, जानवर। ससुर कहता है कि देखो जी पुत्र वधू को, कि तुम आज अपने पति देव को जानवर कह रही हो, और तुम्हारा 2-4 बाल बच्चा जो सुनेगा वो कितना सम्मान अपने पिता को देगा, कितना मान करेगा। तो जुबान के वचन का बहुत बड़ा वैल्यू है। हम कैसा वचन बोलेंगे, कैसा बाल बच्चों पर असर पड़ेगा। अगर बच्चों के सामने में अपने पति को अवहेलना करती है जो भी स्त्री, एक दिन उसको अवहेलना होना ही पड़ता है। तो यह सभी ज्ञान स्कूल विद्यालय में नहीं मिलेगा, पाठशाला में नहीं मिलेगा। यह मिलेंगे संत महात्माओं के जनसभा में मिलेंगे, आत्मज्ञान।
अध्यात्म ज्ञान और भौतिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान प्राप्त करने से बड़ा हम एमएलए एमपी बन जाते हैं, डॉक्टर मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, किंतु अध्यात्म ज्ञान नहीं होने के कारण अपने जीवन को तबाही में फंसा देते हैं। देखे न राजा हरिश्चंद्र को, कहते हैं सत्य के कारण विकलन तीनों प्राणी, हरिश्चंद्र दानी अब हो हरिश्चंद्र दानी। सत्य के कारण विकलन तीनों प्राणी। तीनों प्राणी बिक गए। डोम के हाथ में राजा, विप्र के हाथ में रानी, सत्य के कारण बिक गए। और जो स्वप्न में दान दिया राजपाट को, विश्वामित्र को, तो सवेरा जब देखा तो बोला यह सत्य की वह सत्य। हम तो स्वप्न में दान दिए हैं, किंतु सब तो है ही मेरे पास राजपाट, स्वप्न में दिए हैं। ये स्वप्न सत्य है कि अभी वर्तमान सत्य है? इस सत्य को जानने के लिए सभा बुलाया राज दरबार में। इसका जवाब कोई राजा महाराजा नहीं दे पाया। अष्टवक्र मुनि 8 अंग टेढ़ा मेढ़ा जब पहुँचते हैं राजसभा दरबार में, क्योंकि पुरुषों का नाम का तो ही नहीं होने लगा, सवाल का जवाब राजा हरिश्चंद्र का नहीं देने के ही कारण अष्टावक्र मुनि पहुँचे सभा दरबार में, और सभी राजा महाराजा बहुत ठहाका मार करके हंस दिया। इतना जोर से हंसा जिसका वर्णन नहीं। सबका हंसी जब समाप्त हुआ तो अष्टवक्र मुनि उससे भी जोर जोर से हंसने लगे। दोनों का हंसी जब समाप्त हुआ तो राजा सभी पूछते हैं अष्टवक्र मुनि को, आप क्यों हंसे? बोला आप क्यों हंसे? बोला पहले आप हंसे हैं, आप जवाब दीजिए कि हम क्यों हंसे, आप क्यों हंसे हैं? बोला हम इसीलिए हंसे हैं, आपको 8 अंग टेढ़ा मेढ़ा देखते हैं, अंग भंग का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए हंसे। जब हम लोग इतने बड़े बड़े राजा महाराजा विद्वान इसका जवाब नहीं दे सके हैं, और आप क्या दे सकेंगे, इसलिए हंसे हैं। अष्टवक्र मुनि आप क्यों हंसे? हम इसलिए हंसे हैं कि इतने महान विद्वान राजा के दरबार में बड़े बड़े ज्ञानी, हम सोचे थे कि बहुत ज्ञानी सब होगा यहाँ, लेकिन हम ऐसा देख रहे हैं कि सभी महामूर्ख हैं। ये महामूर्खों का टोली आया है यहाँ पर, इसलिए हंसे। और दूसरा हंसने का मतलब ये है कि ऐसा भी प्रतीत होता है कि आप लोग चमार हैं, चमड़ा की भेलू और मर्म को जानते हैं, अंतर हृदय में उसका गुण और ज्ञान की परख आप लोगों में नहीं है। इसलिए अध्यात्म ज्ञान की जरूरत इंसान को होने से अपने अंतर हृदय को, दरबार को देखा जाता है। जिस प्रकार शीशा के अलमारी में वस्तु पड़ा होने पर बाहर से ही दिखाई पड़ता है, इसलिए जो अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त किए हैं उससे सभी के अंतर हृदय को देखते हैं। आज हम लोगों के संसार और जीवन में, परिवार में महामूर्खों की टोली हम लोग बसे हुए हैं, एक दूसरे की बातों को भी नहीं समझ पाते हैं। इसलिए कुरान शरीफ का में है लिखा हुआ कि हुस्न सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत जिंदगी। हम लोग बाहरी लिबास और पोशाक का रूप सौंदर्य के मान को जानते हैं, किंतु अंतर हृदय में रूहानी रूह और ज्ञान की प्रकाश जब तक नहीं जले तब तक वह अज्ञान के अंधकार में जीवन पड़ा हुआ है। इसलिए ज्ञान संत महात्माओं के कहने के अनुसार से आत्म ज्ञान के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली,
ले लो रे कोई संत के लाला, शोर मचावे गली गली। तो आगे की प्रसंग में आप सुने हैं कि राजा दशरथ धर्म पत्नी के वचन का वार लग जाने से अपने आप का जीवन उनका नरसंहार हुआ। पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, माता सीता पति के आज्ञा के अनुसार बन भी गई। आज्ञाकारी पुत्र, आज्ञाकारी पुत्री, आज्ञाकारी पुत्र वधू, आज्ञाकारी पिता, यही संत महापुरुष बताते हैं। जीवन के संबंध में रहस्य को जान बताते हैं। रहस्य बीज बीज का आहार है। हम जब अन्न ग्रहण करते हैं, मन की भूख मिटाने के लिए अन्न की जरूरत है, इच्छा। मन का जब भूख मिट जाता है तो ये इच्छा का भूख जग जाता है, विचार भावना का भूख जगता है। तो स्त्री पुरुष का संबंध से इच्छा का तृप्ति होता है और भूख मिटता है। और मानव जीवन भी आया है तो बीज से, बीज बीज का आहार है। ये दो भूख मिटा, फिर तीसरा भूख जग जाता है। जब तक ईश्वर भजन मंदिर में हो, मस्जिद में हो, गुरुद्वारा में हो, परिवार में जब तक हम लोग भक्ति आराधना विनती प्रार्थना नहीं कर लेंगे, मन शांत नहीं होगा। तीन का जरूरी है, इसलिए तीन का जरूरी है। तीन गुण से शरीर का निर्माण हुआ है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो हम लोग दो गुण के अंतर्गत में चलते हैं और सतोगुण को छोड़ दिए हैं, सत्य पर नहीं चलते हैं। वो सत्य का लागू होता है सतोगुण का। मर जब जाते हैं, जब मैयत होता है चचरी पर, और नीचे से जब जाते हैं सभी कोई कहते हैं राम नाम सत है, सबका यही गत है। सबको तो पैदल पाँव पैदल एकदम हंगामा करते चलते हैं, लेकिन मुर्दा का कोई चिंता और फिकिर नहीं होता। आराम से 4 कहरिया लेकर के जाता मिट्टी में दफनाने के लिए, दाह संस्कार करने के लिए। संत सदगुरु की कहना है, वचन है संत कबीर साहब की, मन मरा न मैं मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। हमको जीते जिंदगी मरने का आशा हम देख रहे हैं। रोज मरते हैं, रोज जन्म लेते हैं, रोज मरते हैं, रोज जन्म लेते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहें, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इनके निवारण के लिए प्रभुभक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभुभक्ति कर सकते हैं सभी, अंतर व बाहर भक्ति का घटपट हटाना चाहिए। ये घटपट क्या है? यही है, इस बाहरी जो पट लगा हुआ है यही है घट का, अंदर का पट बंदी गृह, काया गृह। हम ये जानते वो नारी है, वो पुरुष है, वो बच्चा है, वो सियाना वृद्ध है, ये नहीं। आत्मा तेजर अमर अविनाशी है। वो न बच्चा है, न जवान है, न बूढ़ा है, कुछ भी, वो एक समान है, एक समान। यही आत्मज्ञान सनातन धर्म मानव विचार के तहत आत्मा का ही विश्लेषण किया जाता है। आत्मा है क्या और परमात्मा है क्या और ईश्वर है क्या, इसके संबंध में हम कल बोलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।